हेलो दोस्तों, ग्रुप डी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करें और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करें। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा कि ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत ही आसान तरीका है बनाने के लिए। आप बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है रेलवे, एसएससी सभी एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं बाइनरी नंबर यानी द्विआधारी अंकन पद्धति को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बाइनरी नंबर किसको बोलते हैं। तो बाइनरी नंबर उसे बोला जाता है जो कंप्यूटर उसे पहचान सके। कंप्यूटर सिर्फ जो है बाइनरी नंबर को समझ सकता है। ठीक है, जैसे कि बाइनरी नंबर हम लोग किसे बोलते हैं, 0 1 ये सब 0 1 यानी कंप्यूटर जो है वो 0 1 यानी बाइनरी नंबर 0 1 यानी कंप्यूटर जो है ओनली फॉर 0 और 1 को ही समझ सकता है। तो डेसिमल नंबर किसे बोला जाता है, तो डेसिमल नंबर हम लोग बोलेंगे 0 को, 1 को, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो हो गया आपका डेसिमल नंबर। यही संख्या से हम लोग जितना भी बड़ा संख्या हो हम लोग लिख सकते हैं, उसी को हम लोग डेसिमल नंबर बोलते हैं। और बाइनरी नंबर जो है 0 और 1 यानी 0 और 1 को हम लोग बाइनरी नंबर बोलते हैं। यह जो है कंप्यूटर ओनली फॉर बाइनरी नंबर को समझ सकता है और कंप्यूटर और 0 1 को ही पढ़ सकता है। अगर बात की जाए रोमन अंक, तो जो रोमन अंक हम लोग किसको किसको बोलते हैं, एक्स को, IX को, XX को, L को, C को, M को, D को। तो X मतलब कितना होता है, तो X मतलब 10, IX मतलब 9, XX मतलब 20 और L मतलब 50, C मतलब 100, M मतलब 1000 और D मतलब 500। ये आपका रोमन अंक में। इसे भी हम लोग जितना भी बड़ा संख्या हो उसे हम लिख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी को बनाने के लिए हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 को बाइनरी नंबर में कैसे लिखें। तो इसको लिखने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम लोग 1 लिखेंगे और इसमें 2 को गुना करते जाएंगे जब तक 15 ना आ जाए। 15 आ जाए ठीक है, 15 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 15 से कम आ जाए वो ठीक है, लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इधर से गुना करते जाएंगे। तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 करेंगे तो 15 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए यहीं तक छोड़ देंगे। अब यहाँ से देखेंगे कि 15 जो ये संख्या लिखा हुआ है वो जोड़ने में किसको किसको अगर हम जोड़ते हैं तो 15 आता है। तो चलिए जोड़ते हैं। 8 4 12, 2 13 14 और 1 15 यानी सभी संख्या को जोड़ने से अगर 15 आ रहा है तो जिस संख्या को हम लोग जोड़े हैं उसके सामने 1 1 लिख देना है। तो हमने 1 1 लिख दिया। यही जो ऐसे कोष्ठ में करके यहाँ पे 2 लिख देना है। यही जो हम लोग बाइनरी नंबर 15 का बाइनरी नंबर निकाल दिए हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहले 1 लिख देना है। 1 लिखने के बाद इसी संख्या में 2 से गुना करते जाना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि 15 से ज़्यादा ना हो, 15 से कम हो चलेगा लेकिन 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसमें 2 से गुना करेंगे, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इसी संख्या को हम लोग देखेंगे कि अगर कौन कौन से संख्या को जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। तो देखिए कौन कौन सी संख्या हम लोग जोड़ने से 15 प्राप्त होता है। तो 8 4 12, 12 2 14 और 1 15 यानी ये सभी को संख्या के जोड़ने से 15 प्राप्त होता है। और जिस संख्या को हम लोग जोड़े हैं उसके सामने 1 लिख देना है और वही जो हो जाएगा बाइनरी संख्या यानी बाइनरी नंबर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 को बाइनरी नंबर में कैसे लिखें। तो 20 को हम लोग बाइनरी नंबर में कैसे लिखें ये भी अभी बताते हैं, बहुत ही आसान तरीका से। अभी एक क्वेश्चन सीखें उसी प्रकार से इसको भी करना है। पहले 1 लिख देना है, इसके बाद गुना करते जाना है 2 का, फिर 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और अगर फिर गुना करते हैं तो 32 हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे 20 दिया हुआ है इसलिए 20 से कम ही रहना चाहिए। आप देखेंगे कि ये संख्या जो है 16 8 4 2 1 इसको जोड़ने पर कौन कौन सी संख्या को जोड़ते हैं तो 20 आता है। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। 16 और 4 20,
16 और 4 संख्या, अगर 16 और 4 को जोड़ते हैं तो 20 आ जा रहा है, तो जिसको जिसको जोड़े हैं उसके सामने 1 लिख देना है, और जिसको जिसको नहीं जोड़े हैं उसके सामने 0 लिख देना है। यही जो आपका बाइनरी संख्या निकल कर आंसर आ गया। अगर 20 को बाइनरी नंबर में कैसे लिखा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1010000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 140 को बाइनरी नंबर में कैसे लिखें। तो इसको भी उसी तरह से करना है, पहले 1 लिख देना है, 1 लिख दिया, इसमें 2 गुना करते जाना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 4 दूनी, सॉरी इधर जगह नहीं है, इधर कर देते हैं फिर से, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, यानी 64 दूनी 128। अब गुना करेंगे तो 140 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन संख्या को जोड़ते हैं, जोड़ने पर 140 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 128 और 2 कितना होगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसको लेते हैं तो 814, ये भी नहीं होगा, 1 2 1 3, ये भी हटाइए। तो 128 और 8 कितना होता है, 8 दूनी 16, 136। यहाँ से जोड़ते हैं, देखिए 128 फिर 8 और फिर 4, 8 दूनी 16 और 4, 16 और 4 कितना होता है, 16 4 20, 2 और 1 3, 2 और 2 4 और 1, यानी हमको यहाँ से पता चला है कि 128, 8 और 4 के जोड़ने से 140 हो जाता है। तो जिसको जिसको जोड़े हैं उसके सामने 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख दिए। फिर किसको जोड़े थे, 8 को जोड़े थे तो 8 के सामने 1 लिख दिए। फिर 4 को जोड़े थे तो 4 के सामने 1 लिख दिए। और जिसको जिसको नहीं कुछ जोड़े हैं उसके सामने 0 लिख देना है। ये हो गया आपका बाइनरी संख्या। यानी अगर पूछे कि 140 का बाइनरी नंबर कितना होगा तो 140 का बाइनरी नंबर 10001100। ये जो हो गया 140 का बाइनरी नंबर। नेक्स्ट है कि 83 को बाइनरी नंबर में कैसे लिखें। फिर उसी प्रकार सबसे पहले 1 लिख देना है, उसके बाद 2 से गुना करते जाना, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब आगे गुना करेंगे तो 83 से ज़्यादा गुना आ जाएगा, तब यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे। अब यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन संख्या को अगर हम गुना करते हैं इसमें कि 83 हमको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले 64 को गुना करेंगे, तो 64 और 16 कितना हो जाएगा, तो 6 4 10, 6 1 7 80 और 2 और 1 3, यानी 83 हो जाएगा। तो इसको गुना किए, फिर इसको गुना किए, फिर इसको गुना किए और इसको गुना किए, यानी जिसको जिसको जोड़े हैं, जिसको जिसको जिस संख्या को जोड़े हैं उसके सामने हम लोग 1 लिख दिए, और जिसको नहीं जोड़े हैं उसके सामने 0, फिर 0, यहाँ पे भी 4 के बगल में भी 4 के नीचे 0। अब यहाँ से ये जो निकल के आया, ये जो बाइनरी संख्या आपको निकल के आ गया। अगर पूछेगा कि 83 का बाइनरी नंबर कौन कौन सा होगा, तो 83 का बाइनरी नंबर होगा 101011। ये जो हो गया 83 का बाइनरी नंबर निकल कर आ गया। नेक्स्ट हम लोग इसमें अब देखेंगे अगला निकालने के लिए कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे लिखें। यानी 10011 अगर लिखा हुआ है, इसको डेसिमल नंबर में कैसे लिखें। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये जो लिखा हुआ है उसी को यहाँ पे पहले लिख देते हैं 00100011, और फिर उसी तरह से करना है क्या कि जैसे पहले बताए थे, इसके सामने 1 लिख देना है, फिर उसी में 2 से गुना करते जाना है, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, ये तो इसके सामने, ये भी 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 इसके सामने। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान यही देना है कि जिसके सामने 1 लिखा हुआ है उसी को जोड़ देना है। तो 1 किसके साथ सामने लिखा हो, 32 के सामने, फिर 2 के सामने और फिर
3 के सामने, तो 32 और 2 34 और 1 35। इसका जो डेसिमल नंबर जो हो जाएगा 35 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 1 0 0 0 क्या है 0 1 2 3 4 0 फिर 1 0 फिर 1। इसको कह रहा है कि डेसिमल नंबर में लिखें। तो उसी प्रकार क्या करना है कि पहले 1 लिख देना है, इसमें 2 गुना करते जाना है। तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। ठीक है, ये तो इसका सामने हो गया, ये इसका सामने, ये इसके 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 सामने और ये इसके सामने। अब यहाँ पे देखना है यही कि जिसके सामने 1 1 है उसको जोड़कर आंसर लिख देना है। तो 1 किसके सामने है तो 128 के सामने, फिर 1 किसके सामने है तो 4 के सामने, फिर 1 किसके सामने है 1 के सामने, तो 1 लिख देना और यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ देना है। तो 8 4 12 अब 1 13, 2 अब 1 3, 2 अब 1 3, 1 के 1, यानी अगर 1 0 0 0 0 1 0 1 को हम लोग दशमलव में लिखना है तो इसका आंसर हो जाएगा 133। होप आप लोगों को यह जो है बाइनरी नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के वीडियो डेली देखने के लिए। इस चैनल पे यानी 8 बजे सुबह मैथ्स के क्वेश्चन डाला जाता है जो बहुत ही आसान तरीक़ा से सॉल्व करके बताया जाता है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और बताएं कि अगला वीडियो किस पे बनाया जाए कमेंट करके। थैंक यू।